हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार कि छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक फैला है और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे चैनल में जो भी वीडियो आएगा वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का जो हृदय स्थल है, जो छत्तीसगढ़ होता है, वो भारत का हृदय स्थल होता है। तो इसमें जो कर्क रेखा होता है, यह भारत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में बराबर दो भागों में विभक्त करती है। जो कर्क रेखा होता है, जो कर्क रेखा होती है, वो इंडिया को, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया को ये कर्क रेखा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो बराबर भागों में विभक्त करती है। तो भारतीय मानक समय रेखा IST, यह रेखा भारत को पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत दो बराबर भागों में विभक्त करती है। ओके दोस्तों, उपरोक्त दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, वह स्थल भारत का हृदय स्थल होगा, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा कर्क रेखा, ये वाला लाइन दोस्तों, और ये है उत्तरी अक्षांश, और ये है उत्तरी अक्षांश, ये वाला। तो दोस्तों, ये जो भारतीय मानक समय रेखा, ये और ये कर्क रेखा, जो भारतीय मानक समय है, ये और ये कर्क रेखा, जो एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, वो छत्तीसगढ़ में है। कि यह रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा IST, जो भारत को पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग दो बराबर भागों में विभक्त करती है, और जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो छत्तीसगढ़ का, मतलब भारत का हृदय स्थल, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला है अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड। इसका विस्तार है दोस्तों 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में होंगे। तो दोस्तों, इसे हम समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो है 17 डिग्री 46 मिनट और 24 डिग्री 5 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। ये और ये जो है छत्तीसगढ़ के टॉप और बॉटम पॉइंट है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है यहाँ से यहाँ तक फैला है। और ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण दोस्तों, इसके जो भी उसको अक्षांशीय विस्तार होंगे, वो उत्तर में होंगे। ओके दोस्तों, फिर अगला है कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो जो वो जिले हैं, पहला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। जो दोस्तों ऐसे, जो छत्तीसगढ़ का ऐसे ऐसे एक मैप है, ऐसे करके। तो यहाँ पे होता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर, फिर यहाँ पे कोरिया, फिर यहाँ पे सूरजपुर, और ये है पूरा यहाँ से यहाँ बलरामपुर। तो इस 4 जिलों से होके दोस्तों ऐसे कर्क रेखा गुजरती है। फिर अगला है, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, कौन कौन से, तो जो भारत का ऐसे मैप होता है दोस्तों, तो यहाँ से वो गुजरती है 8 राज्यों से। तो एक गुजरात आएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे राजस्थान आएगा, फिर एक मध्य प्रदेश आएगा, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पे झारखंड है छत्तीसगढ़ के बगल में, फिर यहीं पे दोस्तों पश्चिम बंगाल है, फिर यहाँ पे जो 7 स्टेट हैं, वो त्रिपुरा और मिजोरम में होकर गुजरती है। ओके दोस्तों, यह भारत के 8 राज्यों और छत्तीसगढ़ में 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के समीप स्थित तहसीलों को क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर है।
मतलब जो कर्क रेखा के बीच में जो है दोस्तों वो जिले तहसील वह पश्चिम से पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर है दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो जो बलरामपुर है, तो बलरामपुर में जो बलरामपुर है ये, इसमें जो कुसमी तहसील है, बलरामपुर तहसील है, फिर सूरजपुर आता है, सूरजपुर में प्रतापपुर तहसील है, ओड़गी तहसील है, फिर कोरिया में बैकुंठपुर तहसील है, सोनहत तहसील है, और मनेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर में मनेंद्रगढ़ तहसील और भरतपुर तहसील है। फिर अगला है, आगे है दोस्तों, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है बैकुंठपुर। जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा बैकुंठपुर है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले एवं सबसे कम कोरिया जिले से गुजरता है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बलरामपुर में और सबसे कम कोरिया जिले से होकर जाता है। इसकी जो लंबाई है छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण, जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर से नॉर्थ से टॉप टू बॉटम की लंबाई 700 से 800 मीटर किलोमीटर है। फिर अगला है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों डायग्राम के द्वारा, तो ये है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा जो जाती है रेखा अक्षांशीय रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो ये गई है। और यहाँ 24 डिग्री 5 मिनट अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश है, और यहीं पे 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये दोनों के बीच 700 से 800 किलोमीटर है। और ये जो भरतपुर है दोस्तों, ये जो भरतपुर, सोनहत, ओड़गी, प्रतापपुर, बलरामपुर, कुसमी, मनेंद्रगढ़, तो ये इसके जोन में आते हैं कर्क रेखा के। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतरिम बिंदु देखते हैं। सबसे उच्चतम जिला है वो बलरामपुर, जो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। सबसे उत्तरोत्तम बिंदु सुंदरी गांव रामानुजगंज में है, जो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तीसरा है, सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर अगला है देशांतरी विस्तार। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये ईस्ट, ये वेस्ट, पूर्वी देशांतर से लेके ये ऐसे चलता है दोस्तों। तो 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो बोल रहे हैं भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर में होगी। तो दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ। तो ये है, तो ये इंडिया जो है ऐसे, तो ये जो इंडिया है इसको अच्छे से बनाते हैं दोस्तों मैप। जो ये इंडिया है, इंडिया का जो ऐसे मैप बनता है, ये, तो दोस्तों ये है, ये ऐसे इसको डिवाइड करता है दोस्तों। तो कह रहा है कि जो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जो इसका समस्त जो इसका विस्तार होगा देशांतरीय, तो वो पूर्व देशांतर में होगा, क्योंकि जो ये ग्लोब है और ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, तो दोस्तों जो इंडिया है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो ये ऊपर में होगा पूर्व की ओर। ओके दोस्तों। फिर अगला है भारतीय मानक समय रेखा, जो 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी कहते हैं, जो भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, भारत के कितने राज्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों, पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो दोस्तों
देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो दोस्तों यहाँ से जब गुजरती है तो यहाँ पे एक आता है उत्तर प्रदेश, फिर नीचे से आएँगे तो दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ बगल में उड़ीसा, फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 जिलों से होकर गुजरती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। फिर अगला है दोस्तों, तो ये भारतीय मानक समय रेखा है जो आईएसटी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। किससे दोस्तों? 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो उनमें से है पहला सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है। कौन-कौन से दोस्तों? टॉप में देखेंगे तो सूरजपुर, फिर उसके बगल में है दोस्तों कोरिया, कोरिया के नीचे है दोस्तों कोरबा, कोरबा के नीचे है दोस्तों जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के जस्ट बगल में है दोस्तों बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के से जस्ट आगे जाएँगे तो दोस्तों उसके नीचे में है गरियाबंद, और गरियाबंद और महासमुंद आपस में लगे हुए हैं। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, चौड़ाई है इसकी छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई है 435 अंतरिम बिंदु पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। पहला है सबसे पूर्वतम जिला, तो ये सबसे पूर्वतम जिला है जशपुर, जो 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। दूसरा है सबसे पूर्वतम बिंदु गिरला जशपुर में है, जो 84 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला है सबसे पश्चिमतम जिला, जो यहाँ पश्चिमतम जिला है दोस्तों वो बीजापुर है, वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और चौथा सबसे पश्चिमतम बिंदु वो है भद्रकाली भोपालपट्टनम, भद्रकाली भोपालपट्टनम जो है सबसे पश्चिमतम बिंदु है, जो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला है दोस्तों विशेष प्रदेश के देशांतरीय विस्तार, जो इसका विशेषता है जो प्रदेश के देशांतरीय विस्तार 435 किलोमीटर की तुलना में अक्षांशीय विस्तार 700 से 800 किलोमीटर अधिक है, इससे भी अधिक है। और ये जो है, जो देशांतर रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो जो कोरिया जिला है उसका जो सोनहत तहसील है, फिर बैकुंठपुर तहसील है, फिर खड़गवां तहसील है, फिर सूरजपुर का जो रामानुज नगर है वो तहसील है, फिर प्रेम नगर तहसील है, कोरबा में पोड़ी ऊपररोड़ा तहसील है, फिर कटघोरा तहसील है, फिर पाली तहसील है, फिर जांजगीर चांपा में बलौदा तहसील है, अकलतरा तहसील है, पामगढ़ तहसील है, फिर जो बलौदाबाजार में कसडोल तहसील है, महासमुंद में पिथौरा और बागबाहरा तहसील है, और गरियाबंद में मैनपुर तहसील। तो दोस्तों जो उत्तरी अक्षांश में जो जिले के तहसील पड़ते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, और दक्षिणी या पूर्वी देशांतर में जो जिलों के तहसील पड़ते हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कटान बिंदु। तो कटान बिंदु है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले में है। कहाँ है दोस्तों? कर्क रेखा और आईएसटी का कटान बिंदु कोरिया जिले में है, सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों चिप्स जो है एक साइट है, उसके आंकड़ों के अनुसार जो व्यापम है दोस्तों वो उत्तर को लिया था, मतलब उत्तर प्रदेश को लिया था। यहाँ पे जो कटान बिंदु है वो उत्तर प्रदेश को लिया था। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा, उपरोक्त दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ में केवल 2 जिलों से गुजरती है, एक सूरजपुर से और दूसरा कोरिया से। तो जो है व्यापम है दोस्तों, व्यापम जो है उत्तर प्रदेश को लिया था, और इसमें जो है कोरिया में इसका कटान बिंदु माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं
कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। इसमें दोस्तों स्टार दिया है, मतलब इसमें कह रहा है दोस्तों, इसे जो इसकी व्याख्या किया गया है, संभवतः विकल्पों में कोरिया नहीं होने पर आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया, क्योंकि चिप्स के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कोरिया जिले में स्थित है, जो बालम पहाड़ कोरिया से गुजरती है। कहाँ से? बालम पहाड़ कोरिया से गुजरती है, जो कोरिया में है, इसलिए इसको कट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटार बिंदु स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय आईएसटी का कटान बिंदु है? तो कोरिया में है। तो दोस्तों ये है कोरिया, यहाँ पे ये कटान बिंदु है, ये आईएसटी और कर्क रेखा का, तो इसे कहते हैं कोरिया में।